जय लक्ष्मी माता मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, व्यक्ति अपने आप ही मन के अंदर जब प्रसन्न रहने लगता है या मन के अंदर प्रसन्नता का भाव जब रहता है जब व्यक्ति का पर्स रुपए से भरा होता है। दोस्तों, आज के समय मुताबिक पैसों के अलावा कोई भी अनावश्यक वस्तु पर्स के अंदर रखना अशुभ माना जाता है। और दोस्तों, वास्तु के अनुसार देखें तो कुछ चीज़ें अगर आप अपने पर्स के अंदर रखते हैं तो दोस्तों आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से धन लाभ प्राप्त होता है। और दोस्तों, कुछ चीज़ें आपके पर्स के अंदर हो, आपकी अलमारी के अंदर हो, यह चीज़ें आपको अपने आप ही कंगाल बना देती है। दोस्तों, पुरुष और महिलाएं आमतौर पर अपने पर्स या वॉलेट में पैसे ही रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पर्स के अंदर पैसे नहीं दिखते। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पर्स से जुड़ी कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए ताकि आप इन चीज़ों के बारे में बचें और आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिले। दोस्तों, सबसे पहले वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अपने घर का अलमारी हो, पर्स या तिजोरी इस प्रकार की हो तो उसके अंदर कभी भी चाबी नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि चाबी रखने से आर्थिक हानि की संभावना बढ़ जाती है। अलमारी के अंदर आप चाबी रख सकते हैं उसके अलावा, लेकिन पर्स हो और बटुए के अंदर भूल कर भी आपको चाबी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, पैसों के साथ पर्स के अंदर किसी प्रकार के कागज जैसे कि बिल हो या किसी प्रकार के छोटे हिसाब के पेपर हो या फिर ऐसे ही कोई टिकट हो, ऐसी चीजें जो जिसके अंदर आपके धन जाने का वर्णन हो, ऐसी चीजें अगर आपका उसके बाद काम भी समाप्त हो गया हो तो तुरंत प्रभाव से उन चीजों को हटा दें। ऐसी चीजें रखने से आपको नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है और इस स्थिति के अंदर आपको आर्थिक नुकसान होता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप पर्स या बटुए के अंदर पैसे रखते हैं या अलमारी के अंदर भी पैसे रखते हैं तो ऐसे ही जिस प्रकार आप कचरे को इकट्ठा करके रखते हैं इस प्रकार से आपको नहीं रखना चाहिए। नोटों को मोड़कर तोड़कर आपको भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, बल्कि सही स्थिति के अंदर आप रखें, आपको धन लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी तरह कई लोग अपने पूर्वजों की या अपने मर्द लोगों की तस्वीरें अपने पर्स के अंदर रख देते हैं, लेकिन दोस्तों वास्तुशास्त्र की माने तो ऐसा करना अशुभ माना जाता है। पूर्वजों की तस्वीर लगातार अगर आपके कोई मर्द है जिनकी याद के अंदर आप रहते हैं, उनकी तस्वीर आदि पर्स के अंदर रखते हैं तो आपके इसके अंदर रखने से धन संबंधित, पैसे संबंधित परेशानी की संभावना होती है और देखते ही देखते आपके पर्स के अंदर रुपया नहीं टिकता है। दोस्तों, किसी प्रकार का कर्ज और ब्याज देने वाली राशि आपको अपने पर्स के अंदर नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा धन हानि हो सकती है। अगर आप किसी को कोई ब्याज का पैसा देने के लिए जा रहे हैं या फिर किसी प्रकार का कर्ज आपने लिया है या किसी प्रकार का कर्ज आप किसी को देंगे तो इसे अपने पर्स के अंदर नहीं रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, अपने पर्स के अंदर कई लोग अनेक प्रकार की चीज़ें रख देते हैं जो आपके घर के अंदर बरकत को तोड़ने का कार्य करती है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता फैलाती है। दोस्तों, जिस प्रकार जब भी आप कई लोगों की आदत होती है रात्रि को सोते हैं तब अपने बटुए आदि निकालकर अपने सिरहाने रख देते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के मुताबिक पर्स को कभी भी सिरहाने नहीं रखना चाहिए और कभी भी सोते वक्त बेड पर भी आपको पर्स नहीं रखना चाहिए। इससे आपको आर्थिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है, कई लोगों की दोस्तों आदत देखने को मिलती है, पर्स फट चुका है, उसके अंदर जान तक समाप्त हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उस पर्स को रगड़ते रहते हैं और घसीटते रहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ें आप नहीं करें। फटे हुए पर्स को रखते हैं तो दोस्तों अगर आप गंदी जगह पर नहीं रहते तो वहाँ पर माता लक्ष्मी किस प्रकार से आपकी आस रहेगी, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप शौचालय जाना चाहते हैं तो आप ऐसा किसी तरह हो जब आप पर्स रखने की जगह ना हो, तो ऐसी स्थिति में हमेशा आपको पर्स आपको आगे वाली जेब के अंदर रखना चाहिए। इसके अलावा पर्स में सिक्के और नोट एक साथ न रखें, हमेशा अलग अलग जगहों पर रखें। सिक्कों के लिए ध्यान दें कि पर्स में ऐसी जगह रखें जहां उन्हें आप बंद कर सकें। दोस्तों, इसी तरह
एक बात और है, अगर आप धन लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पर्स के अंदर हमेशा धन टिकता रहे, धन के बरकत देखने को मिले और धन के मामलों के अंदर कभी भी नुकसान देखना नहीं पड़े, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार पर्स के अंदर अगर आप माता लक्ष्मी जी की तस्वीर या उनसे जुड़ा चांदी का सिक्का जिसके अंदर माता लक्ष्मी जी की तस्वीर हो या माता लक्ष्मी जी से जुड़ी चीज़ें अगर आप रखते हैं, तो दोस्तों आपके पर्स के अंदर अपने आप ही धन लाभ देखने को मिलता है। धन दिन दूनी रात चौगुनी गति से बरकत अपने आप ही कराता है। दोस्तों इसी तरह एक मान्यता है, अगर आप इस उपाय को करने के बाद पीपल का पत्ता अपने पर्स के अंदर रख लेते हैं, तो दोस्तों आपके पर्स के अंदर अपने आप ही आर्थिक तरक्की देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आप क्या करें, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी से धन प्राप्ति की मनोकामना मांगे और मनोकामना मांगने के तत्पश्चात आप हनुमान जी से आप अपने निमित्त उपाय के लिए या फिर आप धन लाभ की प्रार्थना करते हुए हनुमान जी के चरणों के अंदर जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, दोस्तों उस सिंदूर को ले और सिंदूर को लेने के तत्पश्चात आप क्या करें कि आप उसका एक स्वास्तिक या उससे ओम चिन्ह अपने उस पीपल के पत्ते के ऊपर बना दे जो आप हनुमान जी की पूजा के लिए लेकर जाएं। उसके बाद दोस्तों उस पीपल के पत्ते को समेटकर कागज के अंदर बांधकर उसे अगर आप अपने पर्स के अंदर रख देते हैं, तो दोस्तों कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपके घर के अंदर धन लाभ देखने को मिलता है। धन के मामलों के अंदर आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना ज़्यादा धन लाभ आपके घर के अंदर आपकी कुंडली के अंदर देखने को मिल जाता है। इसी तरह दोस्तों चावल का भी एक विशेष महत्व माना जाता है जो आपकी कुंडली के अंदर धन वृद्धि का कार्य करता है। दोस्तों जब भी आप भगवान की पूजा करें, देवी देवताओं की पूजा करने वाले होते हैं, उस समय आपको चावल विशेष का उपाय करना चाहिए। आप क्या करें कि भगवान को चरणों के अंदर कुछ चावल अर्पित करें। उसी के साथ ही उन चावल के ऊपर जिस प्रकार आप तिलक लगाने के अंदर जो कुमकुम काम में लेते हैं, वह कुमकुम उस चावल के ऊपर छिटक दें। दोस्तों उसके बाद एक कागज की पूड़ियाँ बना लें और कागज की पूड़ियाँ बनाने के तत्पश्चात आप उस पोटली को, उस चावल को अपने घर की अलमारी, अपने घर की तिजोरी या अपना जो पर्स होता है उस पर्स के अंदर आपको रख देना चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे किस प्रकार धन लाभ आपको होता है कि धन के मामलों के अंदर आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। अपने आप ही आपके जीवन के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर धन बढ़ा जाता है और किसी भी प्रकार की क्षति आपसे नहीं देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों अगर आप कहीं जाते हैं, आपके बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद के स्वरूप आपको कुछ रुपए पैसे मिलते हैं या उन्हें वह आपको खुश होकर किसी प्रकार का पैसे देते हैं, या फिर दोस्तों कोई साधु आपको खुश होकर, वैसे दोस्तों यह बहुत ही कम योग देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद भी साधु कोई अपनी झोली में से निकालकर आपको खुश होकर कुछ रुपए आदि देता है, या फिर दोस्तों कोई किन्नर आपको सिक्का दे देते हैं। दोस्तों यह चीज़ें बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलती है और इन्हें साक्षात धन प्राप्ति का आशीर्वाद माना जाता है। तो इस प्रकार के पैसे आपको खर्च ना करते हुए अपने अलमारी, अपने पर्स, अपने तिजोरी के अंदर आपको संभाल कर रखना चाहिए। और दोस्तों जब यह आशीर्वाद आपके पास होता है तो आपके पर्स के अंदर कभी भी पैसों की कमी नहीं आती और माता लक्ष्मी उस घर के अंदर निवास कर लेती है। उस घर के अंदर हमेशा समृद्धि देखने को मिलती है, उस घर के अंदर खुशियां देखने को मिलती है और साक्षात दोस्तों आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए, तो यह चीज़ें आपको मालामाल बनाने का भी कार्य करती है। दोस्तों इसी तरह मोर पंख के बारे में भी कहा जाता है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की पूजा के अंदर इस्तेमाल, ऐसा साधारण मोर पत्र न लें, आप कहीं भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाएं और पुजारी जी से भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया गया मोर, आप मोर पंख माने, बदले में वहां पर आप दान दक्षिणा जरूर करें, भगवान के निमित्त कुछ उपाय आदि करें और उसके बाद आप वह मोर पंख पुजारी जी से मांगने के तत्पश्चात अगर वह आपको दे, तो दोस्तों इसे ले जाकर आप सीधा अपनी अलमारी के अंदर रख दें, अपने पर्स के अंदर रख दें। दोस्तों उस मोर पंख के अंदर धन को आकर्षित करने की एक गजब की शक्ति पाई जाती है और जब तक यह मोर पंख आपके अलमारी, पर्स, बटुए के अंदर रहता है, आपके अलमारी के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि देखने को मिलती है और साथ ही साथ दोस्तों आप अपने क्षेत्र के अंदर तरक्की करने का कार्य करते हैं। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखिए, अपने पर्स के
अंदर कभी भी नुकीली चीज़ें हो, ब्लेड हो या फिर ऐसी चीज़ें हो जिसकी आपकी ज़रूरत पड़ती हो, लेकिन दोस्तों धारदार नुकीली चीज़ें आपको भूल कर भी अपने पर्स के अंदर नहीं रखनी चाहिए। अपने पर्स के अंदर दवाइयाँ आदि भी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा आपको सकारात्मकता की बजाय नकारात्मकता भी देखने को मिल सकती है और देखते ही देखते आपकी कुंडली के अंदर कंगाली आ जाती है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आप कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो हमें आप दोस्तों कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।